अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं। और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है। फ्रॉम डे 1 मैं ये घर बचाना चाहती थी। मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह उसकी सज़ा किवान को मिले। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन द थिंग इज़ कि बार बार ये चीज़ें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को, कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। कि जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, वो शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी, और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे। विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज़ को सॉर्ट करें, और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ। लेकिन क्या चीज़ उनको इस चीज़ से रोक रही है, या कौन लोग हैं जो इस चीज़ से रोक रहे हैं, आई डोंट नो। परफ्यूम छोड़, मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। किस चीज़ की माफ़ी मांगूं? मैं मांग चुकी हूँ पहले, फोन भी मांग चुका है। नहीं नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज़। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो, और इसके बाद वहाँ से कोई चीज़ ना आए। पे जब उसके बाद के भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया। बिकॉज किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा, और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र कर दिया। मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी, एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती विद योर फैमिली, और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया है। तो आपने उसको स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी देता। आई थिंक ज़्यादा लंबा हो रहा है अब। और ओके, थैंक यू सो मच सबका, मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए।